आज का जो हमारा वीडियो है इसमें हम बात करेंगे डायनेमिक इवेलुएट कंपोनेंट इन म्यूलफोर्ड। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली डायनेमिक इवेलुएट क्या करता है, एग्जीक्यूट डेटा वेव कोड डायनेमिकली एट रन टाइम। तो आपके डेटा वेव कोड को रन टाइम पर एग्जीक्यूट करता है। तो डायनेमिक इवेलुएट एग्जीक्यूट से डेटा वेव स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करेगा, डेटा वेव स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि स्क्रिप्ट आपकी स्टोर्ड होगी एज ए टेक्स्ट इन ए DWL फाइल। नेक्स्ट है वाई यूज डायनेमिक इवेलुएट। सो क्वेश्चन आता है कि डायनेमिक इवेलुएट क्यों यूज करना है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर आपने अपने डेटा वीव स्क्रिप्ट को किसी डीबी में या फिर S3 Amazon S3 बकेट में कहीं पर स्टोर कराया हुआ है, या क्लास पाथ में आपने अपनी डेटा वीव स्क्रिप्ट को एज ए DWL फाइल स्टोर कराया हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायनेमिक इवेलुएट का यूज करेंगे। नेक्स्ट है डायनेमिकली पिक विच ट्रांसफॉर्मेशन टू रन। लाइक अगर आपको क्या करना है, आपके पास मल्टीपल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं और आप चाहते हैं उनको कंडीशनली एग्जीक्यूट करना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डायनेमिक इवेलुएट का यूज करेंगे। सो ये जो सेकंड पॉइंट है वो एक्चुअली इंटर रिलेटेड है विद थर्ड पॉइंट। सो रीयूज ए सिंगल म्यूट फ्लो फॉर मल्टीपल मैपिंग रूल्स। आपके पास मल्टीपल मैपिंग रूल्स हैं और आई कैन से डिफरेंट डिफरेंट डेटा वेव ट्रांसफॉर्मेशन हैं, और आप उनको कंडीशनली एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं। आप 2 और 3 डिफरेंट फ्लोज ना बनाकर आप एक ही फ्लो का यूज करना चाहते हैं, और अ, जो आपकी डेटा वेव ट्रांसफॉर्मेशन है उनको डायनेमिकली और कंडीशनली एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो आप डायनेमिक इवेल्यूएट का यूज करेंगे। तो बेसिकली मैं इसको आपको प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ शो करने वाला हूँ, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए एनीपॉइंट स्टूडियो पर चलते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सो यहाँ पर मैंने ये एक सिंपल सैम्पल प्रोग्राम बनाया हुआ है। बेसिकली एक एप्लीकेशन है जहाँ पर क्या है, मैंने डेमो पाथ पर लिसनर को HTTP लिसनर को कॉन्फ़िगर करा हुआ है, और आप देख सकते हैं मैं मेरे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक सितंबर 26 के अंदर हमारे SRC में रिसोर्सेज, इसको हम क्लास पाथ बोलते हैं। तो SRC में रिसोर्सेज के अंदर DW एक फोल्डर है जिसके अंदर मैंने 2 फाइल बनाई हुई है, employee.dwl और employee2.dwl। तो आप देख सकते हैं employee2.dwl के अंदर मेरा ये डेटा वेब ट्रांसफॉर्मेशन है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं employee.dwl के अंदर मेरी ये ट्रांसफॉर्मेशन है। सो बेसिकली डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन हैं। सो वापस से चलते हैं यहाँ पर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर अपनी जो फाइल है, राइट, ये जो DWL फाइल है, इनको रीड URL फंक्शन के थ्रू क्या कर रहा हूँ, रन टाइम पर रीड कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये क्या करेगा, रीड URL लोड करेगा फाइल को और इसके कंटेंट को रीड कर लेगा। ओके, सो क्लास पाथ मीन्स SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर DWL फोल्डर के अंदर जाकर employee.dwl फाइल। ओके, इसके बाद जब ये कंटेंट यहाँ पर रीड हो जाएंगे, और इसका इसको मैं सेव करा रहा हूँ एक वेरिएबल के अंदर एम्प्लॉय फाइल। यहाँ पर आया मैं डायनेमिक इवेल्युएट पर, तो डायनेमिक इवेल्युएट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ओके, डायनेमिक। ओके, सो आप देख सकते हैं ये है आपका डायनेमिक इवेल्युएट कोर कंपोनेंट है। सो आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेंगे यहाँ पर। ओके, लाइक दिस। सो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एज आई हैव ऑलरेडी एडिट। सो यहाँ पर एक्सप्रेशन मीन्स आपको यहाँ पर पास करना है कि जिसको आपको एग्जीक्यूट करना है आपके डेटा वेब कोड को। सो मेरा डेटा वेब कोड यहाँ पर है, किसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करो, जो मेरा ये जो डेटा वेब कोड है ये पेलोड के अगेंस्ट एग्जीक्यूट होगा, और आउटपुट जो है इस डायनेमिक इवेल्यूएट का वो वेरिएबल में, सॉरी, पेलोड में सेव हो जाएगा। तो मैं क्या सेंड करूंगा, मैं ये वैल्यू सेंड करूंगा, राइट, ये नेम लास्ट, आई मीन नेम, लास्ट नेम और लोकेशन। सो नेम शौर्य, लास्ट नेम तोमर, लोकेशन दिल्ली। ओके, डेमो पाथ पर वैसे क्या करता हूँ, एक बार अभी इसे डिबग मोड में डिप्लॉय करता हूँ, सेव। यहाँ पर क्या करता हूँ, ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ। सो जैसे ही हमारा कोड डिप्लॉय होता है उसके बाद मैं रिक्वेस्ट सेंड करूँगा, एज मैं जैसे कि मैंने डिबग मोड में डिप्लॉय किया है, सो दैट कि मैं आपको दिखा सकूँ इंटरनली क्या हो रहा है। ओके, सो इट इज टेकिंग टाइम। मैं इसे पॉज कर देता हूँ, जैसे डिप्लॉय होगा मैं दोबारा से। ओके, सो हमारा जो एप्लीकेशन डिप्लॉय हो चुकी है, उस मैन पर चलते हैं, रिक्वेस्ट सेंड करते हैं।
मैंने रिक्वेस्ट सेंड की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा ये पेलोड आया है। ओके, आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आगे बढ़ाया, आप देख सकते हैं मेरा वेरिएबल क्रिएट हो गया है। और इस वेरिएबल के अंदर अंदर जैसे कि मैंने बताया था, रीड यूआरएल फंक्शन ने क्या किया, मेरी DWL फाइल को लोड करा डायनेमिकली और उसके कंटेंट्स को रीड कर लिया, जिसमें कि क्या मेरी डेटा वीव है। ओके, डेटा वीव कोड है। तब डायनेमिक इवेलुएट क्या करेगा, इस पेलोड के अगेंस्ट, ओके आई मीन पेलोड के अगेंस्ट, जो हमारा पेलोड आप देख सकते हैं, इस पेलोड के अगेंस्ट वो इस डेटा वीव स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेगा। इसे एग्जीक्यूट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, आप देखेंगे यहाँ पर अगर पेलोड में, सो मैंने बताया था मेरा जो पेलोड है मैंने क्या सेंड किया है, यहाँ से आप देखिए नेम, लास्ट नेम एंड लोकेशन। बट आप देख सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है क्योंकि फुल नेम ऐड हो गया है, शौर्य तोमर, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड फुल नेम। ओके, सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डायनेमिक इवेल्युएट कंपोनेंट का यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया है कि अगर आपको क्या करना है, अपने एक ही फ्लो में डिफरेंट डेटा व्यू ट्रांसफॉर्मेशन से एग्जीक्यूट करनी है, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन लगानी होगी, इफ पेलोड डॉट नेम इज इक्वल टू श्योर। ओके, तब तो क्या होगा, मेरी ये फाइल पिक होगी। ओके, एल्स एल्स क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ। एल्स मैं क्या चाहता हूँ, जो मेरा रीड यूआरएल फंक्शन है ये रीड कर ले कौन सी फाइल को, एम्प्लॉय टू। अगर मैं आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर दिखाऊँ, यहाँ पर src में रिसोर्सेज के अंदर मेरे DW फोल्डर के अंदर क्या, एम्प्लॉय टू डॉट DWL। सो मैंने यहाँ पर क्या कंडीशन लगा दी, अगर मेरा जो नेम है, लाइक आपकी कंडीशन आपकी सिनेरियो पर, आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगी, तो पेलोड डॉट नेम क्या है, अगर शौर्य है तो मेरा ये डेटा व्यू कोड चलेगा। एल्स क्या है आपका, जो चले कौन सी फाइल रीड यूआरएल रीड करेगा, एम्प्लॉय टू। ओके, सो अभी मैं इसे सेव करता हूँ तो डायनेमिक आई मीन हॉट डिप्लॉय हो जाएगी एप्लीकेशन। मीनवाइल हम चलते हैं पोस्टमैन पर, और यहाँ पर ओके, सो मैंने यहाँ पर नेम चेंज कर दिया है कृषु। ओके, सब क्या होगा, एप्लीकेशन आई होप डिप्लॉय हो गई है, नॉट डिप्लॉयड। ओके, टाइम ले रही है थोड़ा सा। ओके, सो नॉट येट डिप्लॉयड, यस अभी डिप्लॉय हो चुकी है, राइट, स्टार्टेड ऐप। सो रिक्वेस्ट सेंड करते हैं अगेन, रिक्वेस्ट सेंड की मैंने, यस। ओके, सो आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने आगे बढ़ाया, अब आप देख सकते हैं पेलोड क्या है मेरा, ये है। और वेरिएबल में देखेंगे आप, मेरी कौन सी फाइल क्या आया है, वेरिएबल में डेटा व्यू स्क्रिप्ट दूसरी आई है, राइट। अभी आपको आउटपुट दिख जाएगा, इस बार जो आउटपुट होगा वो डिफरेंट होगा। सो आप अगर यहाँ पर पेलोड देखते हैं, तो फर्स्ट नेम क्या है, कृषु, लास्ट नेम तोमर, फुल नेम कृषु सिंह, कॉमा, कंट्री आई मीन कंट्री न्यू दिल्ली, इट्स ओके। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय टू डॉट DWL का कोड है, ये डेटा व्यू ट्रांसफॉर्मेशन है, जहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में सिंक कॉन्केटनेट किया हुआ है। सो ये था हमारा वीडियो, जहाँ पर आपने देखा कि आप किस तरीके से मल्टीपल फ्लोज ना बनाकर एक ही फ्लो में कंडीशनली डिफरेंट डेटा भी डेटा व्यू स्क्रिप्ट्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो रिसेंटली अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट थी, जहाँ पर ऑलरेडी हम 3 और 4 फ्लोज यूज कर रहे थे फॉर डेटा व्यू ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए। आई मीन जो हमारा लॉजिक था, ओके, जो हमारा बिजनेस लॉजिक था वो सेम ही था, तो मैंने इस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से डायनेमिक इवेलुएट एंड रीड यूआरएल फंक्शन का यूज करके नंबर ऑफ फ्लोज थे वो रिड्यूस कर दिए और एलिमिनेट कर दिए। इस तरीके से आप भी अपने प्रोजेक्ट्स या एप्लीकेशंस में यूज कर सकते हैं, काफी यूजफुल है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।